सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे बेरेटा कार्ब मेडिसिन। तो बेरेटा कार्ब मेडिसिन के प्रोवर है डॉक्टर हैनीमन। इसका फॉर्मूला BaCO है और ये इसको बेरियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके जो ये बेरेटा कार्ब जो मेडिसिन है ये डीप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, डीप सीटेड मेडिसिन है, लॉन्ग लास्टिंग मेडिसिन है और ये इन्फेंट से लगा के ओल्ड एज ग्रुप सबके लिए अच्छी काम करती है। ये जो मेडिसिन है इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है ग्लैंड्स पे रहता है, जैसे प्रोस्टेट हो गया, साथ में जो टॉन्सिल्स वगैरह है ग्लैंड्स हैं उन पे काम करती है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स पे काम करती है, न्यूट्रिशन को अफेक्ट करती है। इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये जो मेडिसिन है ये क्या प्रोड्यूस करती है, डीजनरेटिव चेंजेस प्रोड्यूस करती है। इन्फेंसी वाले स्टेज में ही इसमें डीजनरेटिव चेंजेस आ जाते हैं। साथ में ग्लैंडुलर सिस्टम जो है उस पर ये मेडिसिन इन्फ्लामेशन एंड हाइपरट्रोफी प्रोड्यूस करती है। और साथ में जो ओल्ड एज है उसमें मसल्स पे करती है और साथ में हार्ट मसल्स पे काम करती है, ब्लड वेसल्स पे काम करती है। वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है पैथोलॉजी, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस करती है, थिकनिंग वेसल्स की हो जाती है, हेमरेज देखने को मिलता है और ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है, बढ़ जाता है ओल्ड पीपल में, तो ओल्ड मैन में स्पेशली। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो बेरेटा कार्ब के लिए डॉर्फिज्म वर्ड यूज़ किया जाता है। डॉर्फिस यहाँ पे केवल फिज़िकल लेवल पे नहीं होता है, ये मेंटल लेवल पे भी डॉर्फिस होता है। यहाँ पे ये जो बेरेटा कार्ब मेडिसिन है ये कैसे होते हैं, चिल्ड्रन जो है उसमें टिपिकल क्रेटिनिज्म वाली कंडीशन देखी जाती है, इससे सिम्टम रहते हैं, लेकिन इसमें हाइपोथायराइडिज्म नहीं होता, बिल्कुल हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं होती, फिर भी क्रेटिनिज्म देखा जाता है। साथ में इसका स्वेलिंग देखने को मिलती है एब्डोमेन की, पफीनेस देखने को मिलती है फेस में और साथ में इनलार्ज ग्लैंड देखने को मिलेगी। पर्सन जो है इडियोटिक अपीयरेंस रहेगा उसका। ओल्ड पीपल जो है बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं, फैटी रहेंगे और उनमें चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है। ओल्ड पीपल में मतलब कि जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें चाइल्डिश बिहेवियर अपीयर होने लगता है। टेम्परामेंट की बात करें तो इसमें मेलेंकोनिक टेम्परामेंट और इसका मेलेंकोनिक टेम्परामेंट जो है वो उसको हम इस तरीके से रिलेट कर सकते कि उन्हें ये पता रहता है कि वो खुद वीक है, इस तरीके से वीकनेस है उनमें उन्हें उनकी कमजोरी का पता रहता है, इसीलिए ये उदास रहते हैं। साथ में जो बच्चे रहते हैं वो अपने फेस को छुपा लेते हैं हाथों से ताकि कोई इन्हें देख न ले। और साथ में इसका रिलेशनशिप की बात करें तो इस चिली पेशेंट होता है, चिलीनेस को हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि ये इसका कोल्ड जो है कोल्ड के प्रति ससेप्टिबल होते हैं और साथ में इसका जो कोल्ड है वो कहाँ सेटल हो जाता है, थ्रोट में, और थ्रोट में सेटल हो जाएगा कोल्ड तो उसकी वजह से उसको टॉन्सिलाइटिस होता है, ग्लैंड्स अफेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसको सही कर सकते हैं इस मेडिसिन की सहायता से। पेरिटोन्सिलर एब्सेस, क्विंसी वगैरह ये देखने को मिलेगा अपन को, चिलीनेस वाले सिम्टम को मैंने रिलेट किया। देन इसके बाद आता है मियाज़म, तो उसमें सोरा मियाज़म है और डायथिसिस में स्क्रोफुलस ट्यूबरकुलर डायथिसिस। स्क्रोफुलस डायथिसिस जो है वो उसमें अपन देख ही सकते हैं, इसकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड है और साथ में जो टॉन्सिल वगैरह ये इनलार्ज देखने को मिलेंगे। गाइडिंग सिम्टम तो डॉर्फिज्म मेंटल फिजिकल दोनों लेवल पे देखने को मिलता है। देन इसके बाद आता है चिलीनेस वाला सिम्टम, हमने ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आता है स्वेलिंग। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स पे स्वेलिंग देखने को मिलता है और साथ में सुपुरेशन पसवा फॉर्मेशन भी होता है, यानी क्विंसी वगैरह हो जाता है सर्वाइकल इंग्वाइनल रीजन की ग्लैंड्स में। इसका जो है ओल्ड मैन की जो डिसीज़ है जिसमें कि प्रोस्टेट इलाज होता है, तो ये प्री मैच्योर इम्पोटेंसी देखने को मिलती है। जो चाइल्ड है वो चाइल्डिश ओल्ड पीपल कैसे रहते हैं, जो चाइल्डिश बिहेवियर देखने को मिलता है ओल्ड पीपल में और हाइपरटेंशन के साथ। चाइल्डिश ओल्ड पीपल विथ इडियोटिक टाइप के हो जाते हैं बूढ़े लोग, इडियट टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है, बचपना देखने को मिलता है उन्हें, जैसे बच्चे होते हैं उस तरीके से करने लगते हैं बूढ़े लोग। बाल्डनेस देखने को मिलती है यंग पीपल। इसके जो बेरेटा कार्ब के पेशेंट होते हैं ये यंग एज में ही इनके बाल पक जाते हैं, ग्रे हेयर हो जाते हैं, साथ में बाल गिरने लगते हैं, स्काल्प बहुत सेंसिटिव होता है टच के प्रति। और ऐसे पीपल जो कि मास्टरबेट करते हैं यंग पीपल, उनमें क्या देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट सेमिनल इमिशन के साथ कोडी देखने को मिलती है। तो ये कोडी क्या है, इसमें पेनिस जो है वो कैसा हो जाएगा, साथ में उसका इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और इरेक्शन के दौरान जो पेनिस है वो टर्न्स डाउनवर्ड। ठीक है, और थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, और साथ में ड्वार्फिज्म भी देखने को मिलेगा वो में हिस्टेरिकल वुमेन में, और इसके मेंसेस जो है स्कैंटी रह जाएंगे।
इसका माइंड की बात करें तो इसमें फुलिस्ट टाइप का रहता है, मेमोरी जो है वो लॉस रहती है इसकी, उसे यही नहीं पता, याद नहीं रहते चीज़ें बातें, कोई बताए तो वो जल्दी उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाता। साथ में उसमें इंटेलिजेंसी जो है वो, उसकी इंटेलिजेंसी की कमी रहती है इस बेरेटा काब में। इसका मेंटल लेवल पे भी बेरेटा काब बहुत ज़्यादा वीक रहता है, इरिटेटेड रहता है, ठीक है, और इंटेंसिव रहता है। इसमें कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, उसे पता है उसकी कमजोरियों का, और साथ में ये लेट लर्निंग रहता है, जल्दी नहीं सीख पाता बातों को, किसी भी चीज़ को। चाइल्ड कैन नॉट टॉट, जल्दी से कैन नॉट रिमेंबर, याद भी नहीं रख पाता, सीख नहीं पाता। एल्सो चाइल्ड कैन नॉट टट हाउ टू वॉक, चलना भी नहीं सीख पाता जल्दी, बोलना चलना ये सब इसका लेट रहता है। साथ में ये जो चाइल्ड है ये डज नॉट वांट टू प्ले, खेलना, और साथ में कुछ नहीं करता इसका चाइल्ड, ठीक है। स्ट्रेंजर से डरता रहता है, पत्थर से डरता रहता है ना। थ्रोइंग स्टोन्स एट स्ट्रेंजर्स, जिन चीज़ों से डर लगता है पत्थर फेंकता है उसमें। साथ में इसके बात करें तो फॉरगेट्स इन द मिडिल ऑफ द स्पीच, मतलब कि बीच में ही भूल जाता है क्या बोलना है, बातें भूल जाता है इसको जो बोलना है वो। साथ में ये फेमिलियर रहता है, इवन जो जिन वर्ड्स के प्रति वो फेमिलियर है ना वो उसको भी भूल जाएगा। और साथ में ये उसको इंसान से डर लगता है, स्ट्रेंजर सोसाइटी, कुछ नए लोगों से मिलने में इसको डर लगता है, तो वो वहाँ जाता ही नहीं जहाँ पे इसको नयापन लगे। ये इमेजिन कर लेता है, हंसने वाली बात पे रोता है, रोने वाली बात पे हंसता है, ठीक है। और ही इज़ बीइंग लाव्ड और क्रिटिसाइज्ड। चाइल्डिश ग्रीप देखने को मिलता है, चाइल्डिश ओल्ड पीपल देखने को मिलते हैं, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसको फियर भी रहता है, खुद के बिजनेस से भी फियर रहता है, और साथ में इसको फ्यूचर का फियर रहता है। इसको क्या है, इस बेरेटा काब की पर्सनालिटी जो होती है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है डिपेंडेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, 2 पॉइंट में हम इसको याद कर सकते हैं कि ये डिपेंड रहता है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी ना तो खुद की लेता है ना दूसरों की लेता, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, दूसरों पे डिपेंड करता है, तो इसीलिए इसको फेयर रहता है। ये सीरियस हो जाता है, मतलब हंसने वाली बातों में, और जो लाफ ऑन सीरियस कन्फ्यूज़न, जहाँ पे रोने वाली बात हो वहाँ पे ये हंसने लगता है। सडनली बिकम एंग्री, गुस्सा करने लगता है और सॉरी फील करता है, ठीक है। इसके बाद अगर वो कंप्लेंट के बारे में सोचता है तो उसको वो कंप्लेंट जो है वो एग्रावेट हो जाती है, और ये सिम्टम जो है मेडोरोनियम में, कैलकेरिया फोर्स में, जेल्सीमियम में भी देखने को मिलता है कि कंप्लेंट के बारे में सोचने से एग्रावेशन हो। देन इसके बाद आता है जीआईटी के सिम्टम। तो माउथ जो है इसमें स्मेल जो है वो फाउल स्मेल आएगी, ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलेगा अर्ली मॉर्निंग में, और साथ में चिक्स एंड माउथ पे वेसिकल्स फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और साथ में इसका जो टीथ है, टीथ में क्या देखने को, अच्छा ऊपर क्या है कि जो माउथ को ये वो छिपा लेता है, ये तो हमने देख ही लिया। और साथ में टीथ की बात करें तो इसके जो टीथ है उसमें टूथ देखने को मिलेगा, डिकेइंग ऑफ टीथ के साथ दांत जो है डिके हो रहे हैं, और दर्द जो है, दांत दर्द कब बढ़ जाता है तो उनके बारे में सोचने से, ठीक है। और साथ में इसका थ्रोट जो है उसमें टॉन्सिलाइटिस देखने को मिलता है, सप्रेशन ऑफ फूड स्वेट, पैरों के जो पसीना है उसको सप्रेस करने की वजह से इसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव फूड स्वेट इसको देखने को मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक से, कोल्ड एयर से इसका टॉन्सिलाइटिस होता है। इसका कैरेक्टर कैसा रहेगा, तो ये यहाँ पे इसका जो कोल्ड है वो सेटल हो जाता है कहाँ पे, थ्रोट में, और इसका सारा कोल्ड जो है वो थ्रोट में सेटल हो जाता है। देन इसके बाद टॉन्सिल जो है वो उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, वेंस में, ग्लैंड्स में इन्फ्लामेशन रहेगा, और साथ में उसका जो थ्रोट है उसमें स्मार्टिंग पेन होगा, जैसे कि किसी ने स्टिंग किया हो। उसके जो टॉन्सिल्स है वो एनलार्ज रहेंगे, सुपुरेशन देखने को मिलेगा राइट साइड पे स्पेशली, और टॉन्सिलाइटिस की कंप्लेंट लेके आएगा ये, पैलेट यूवेला में स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देन इसके बाद मोटालिटीज़, तो एग्रावेशन इसको होता है सॉलिड फूड लेने से, ठीक है। और इसको साथ में इसको क्या होता है, प्लग लाइक सेंसेशन रहता है, ठीक है, प्लग इन द थ्रोट। और टॉन्सिलाइटिस जो है उसकी वजह से इसको कुंसी हो जाती है, पेरिटॉन्सिलर अपसेस होने लगते हैं, है ना। तो ये हो गया टॉन्सिलाइटिस का सिम्टम, किया कोल्ड की वजह से इसको हुआ है, उसकी इलाज हो जाती है ग्लैंड्स, और इसमें पेन होता है, स्टिंगिंग टाइप का, स्मार्टिंग टाइप का पेन। देन इसके बाद आता है स्टमक के सिम्टम। तो स्टमक के सिम्टम की बात करें तो इसमें ये क्या होगा, इरेक्टेशन देखने को मिलेगा, डकार आएगी, और साथ में
उसके साथ क्या होगा कि फीलिंग ऑफ सोरनेस फील होगा स्टमक में, और सोर इरिटेशन खट्टी डकार आएगी, नोजिया होगा, एंजाइटी फील होगी, मॉर्निंग में पल्पिटेशन देखने को मिलेंगे, सोरनेस का सिम्टम मार्क है, और इरिटेशन से उसको रिलीफ मिलता है ना, और स्टमक में इसको प्रेसिंग फील होगी ईटिंग के बाद। नो सिम्टम में बात करें तो कोराइचा देखने को मिलेगा चिल्ड्रन में, लार्ज एब्डोमेन के साथ चिल्ड्रन आएंगे, और नोज़ ब्लीड देखने को मिलेगी, स्नीजिंग के साथ आएगा, ब्रेन में पेन होता है उसको। कफ की बात करें तो कफ जो है क्रॉनिक कफ ऑफ स्क्रोपुलस चिल्ड्रन विथ स्वेलिंग ग्लैंड्स, मतलब ग्लैंड्स में स्वेलिंग है और साथ में कफ भी है, और ये थोड़ा सा एक्सर्शन थोड़ा सा काम करने से पड़ जाता है कफ, और स्ट्रेंजर के प्रेजेंस में ये कफ जो है वो आने लगता है। मोडालिटीज़ की बात करें तो इवनिंग मिडनाइट में एग्रावेशन होता है, लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से एग्रावेशन है, मोशन से एग्रावेशन है, कोल्ड एयर से एग्रावेशन है, ईटिंग से एग्रावेशन है, मतलब कि कंप्लेंट के बारे में सोचने से, और कनकॉमिटेंट साथ में ईटिंग से भी एग्रावेशन है। और कनकॉमिटेंट की बात करें तो सेंसेशन ऑफ सोरनेस, प्लग लाइक सेंसेशन रहता है जिसमें कफिंग के दौरान। हार्ट सिम्टम की बात करें तो टेकिकार्डिया देखने को मिलता है, पेल्पिटेशन देखने को मिलते हैं, और साथ में रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। इसको लाइंग ऑन लेफ्ट साइड से एग्रावेशन है, हमने देख ही लिया था, हार्ट कंप्लेंट में भी होगा, टेकिकार्डिया हार्ट रेट बढ़ जाएगी, और साथ में इसको सोरनेस फीलिंग होगा कहाँ पे, हार्ट रीजन में, और पल्स जो है इसकी फुल एंड हार्ड रहेगी। एनोरिज्म और एथ्रोमा की केसेस में भी ये बहुत अच्छा वर्क करती है। मोडालिटीज़ की बात करें तो कंप्लेंट के बारे में थिंकिंग से वो बढ़ जाती है। बेरेटा का आपको कि हम जनरल मोडालिटीज़ देख लेते हैं, तो जनरल मोडालिटीज़ जो है वो मेंसेस में के दौरान सिटिंग और वेन थिंकिंग ऑफ एलिमेंट्स, इनके बारे में सोचने से, पेनफुल साइड में सोने से, वॉशिंग ऑफ अफेक्टेड पार्ट्स को धोने से अफेक्टेड पार्ट्स को, इसकी सारी समस्या बढ़ जाती है। और रिमोलेशन इसको वॉकिंग इन ओपन एयर से आराम है। यहाँ पे इसका बेबी डिस्कस कर लेते हैं। तो कल बेरेटा का आपका जो बेबी है ये डॉफिस होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस कर लिया था कि ये डॉफिज्म देखने को मिलता है, फेटी रहेगा और स्विच एब्डोमेन इसका फूला रहेगा, इसका फेस जो है वो पफ़ी रहेगा, स्वेलिंग रहेगी, साथ में बच्चा जो है वो चिली रहेगा, आसानी से कोल्ड से अफेक्टेड हो जाएगा, और इसको टॉन्सिलाइटिस वगैरह देखने को मिलेगा, सोरिक रहेगा, ट्यूबरकुलर डायथिसिस, स्क्रोफुलस डायथिसिस रहेगा, है ना। और साथ में बेबी मेडोरोनियम का जो बेबी होता है इसमें भी सिमिलर अपीयरेंस रहता है, लेकिन वो साइकोटिक बैकग्राउंड से रहता है, ये सोरिक बैकग्राउंड से है ना। और उसमें भी बेबी जो सिफिलियम का भी बेबी डॉर्फिस रहता है, एमेसिएटेड रहता है, बट यहाँ पे बेरेटा का मेंटल फिजिकल दोनों लेवल पे ये डॉर्फिस रहता है, इडियोटिक भी रहता है। इसके बाद ये जो बेरेटा के जो बेबी होते हैं वो अनेबल टू लर्न, जल्दी कोई चीज़ नहीं सीख पाते हैं, आसानी से उस चीज़ को याद भी नहीं कर पाते, कैन नॉट रिमेंबर। और इसके साथ में क्या देखने को मिलता है कि जो इवन बेबी कैन नॉट लर्न द आर्ट ऑफ वॉकिंग, चलना भी नहीं जल्दी नहीं सीख पाता है, लेट लर्निंग टू वॉक, है ना। तो ये कैलकेरिया का आपका स्टिकम साइलिशिया कैलकेरिया फोर्स में भी ऐसा होता है। जो बेबी है जो डज नॉट वांट टू प्ले, अच्छा जो कैलकेरिया का आपका बेबी क्यों लेट सकता है, क्योंकि उसकी बोन वीक थी, है ना, और उसमें वीकनेस थी। बेबी जो है ये वांट टू प्ले, चाहता है कि खेलना चाहता है, लेकिन कॉर्नर पे बैठ जाता है और स्ट्रीट पे बैठ जाता है, कुछ नहीं करता है, फुलिश थिंग करता है, लोगों पे पत्थर फेंकता है, ठीक है। ये खेलना चाहता है, खेलना नहीं चाहता है, डज नॉट वांट टू प्ले, है ना, और लोगों पे पत्थर वत्थर फेंकता रहता है। बेबी जो है वो कैसा रहेगा कि सीरियस रहेगा, लाफे मतलब हंसने वाली बातों पे सीरियस हो जाता है और सीरियस मैटर पे हंसने लगता है। सलाइवा जो है मुंह से निकलता है इसका, और ड्यूरिंग स्लीप उसको जाग जाता है, और साथ में क्या करता है कि माउथ से सलाइवा आता है इसको। ऐसे चिल्ड्रन जो होते हैं इसमें ग्लैंड्स इनलार्ज रहती है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, टॉन्सिलाइटिस रहता है, पसीना आता है पैरों में से, वो भी फुट सेट अगर उसका पसीने को सप्रेस कर दिया जाता है उसकी वजह से उसको टॉन्सिलाइटिस हो जाता है बच्चों में। टॉन्सिलाइटिस जो है वो कॉन्स्टेंट ट्रबल लगातार इसमें बना रहता है कोल्ड कफ के साथ, और साथ में जो कोल्ड अब अगर इसको कोल्ड का इन्फेक्शन हुआ तो वो कहाँ सेटल हो जाता है, टॉन्सिल्स में, थ्रोट में, और टॉन्सिलाइटिस होने लगता है। फिर टॉन्सिलाइटिस की वजह से इसको क्विंसी हो जाता है, अपसेस में कन्वर्ट हो जाता है। डाइजेशन जो है वो बेबी का जो है वो वीक रहेगा, और साथ में क्या करेगा, सफ़र करेगा डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग से। अब इस बेरेटा कफ का हम कुछ और भी नॉलेज डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें ग्रेट डिपेंडेंसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। साथ में जो बेरेटा कफ जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता, इसीलिए डिसाइड नहीं कर पाते, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन वाली कंप्लेंट, मतलब रेजोल्यूशन इसके लिए रूब्रिक है कि ये डिसाइड नहीं कर पाते। जो बेरेटा कफ जो है ये
वीक मेमोरी देखने को मिलती है, ठीक है। देन इसके बाद इसका डॉर्फिज्म जो है फिजिकली एंड मेंटली दोनों रहता है। इन एप टाइप के रहते हैं, यानी कि दे आर वेरी लेट इन कमिंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। 18 ईयर्स की गर्ल्स में भी इसमें क्या देखने को मिलता है, बचपना देखने को मिलता है, और साथ में वो डोल से खेलने लगती हैं। बच्चे बड़े हो गए 18 साल के हो गए, उसके बाद भी वो डोल को नहीं भूल पाते, बचपना नहीं जाता। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें क्रिटिनिज्म रहता है, हम देख चुके, पर इसमें कोई थायराइड डिस्फंक्शन नहीं रहते हैं। देन इसके बाद जो इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्डहुड है वो देखने को मिलता है, मतलब कि ओल्ड एज में जल्दी इसका बचपना आ जाता है ना। और साथ में ये जो है बेरेटा कार्ब जो है इसमें क्या रहे, और कि इसका डायथेसिस हमने देख ही लिया कि स्क्रूफुलस है, और साथ में ये डिल्यूशन देखने को मिलता है इसमें कि लाउड टेज है ना, हंसने वाली बातों पे वो देखने को मिलता है। और साथ में इसमें क्वाडी हमने देखा था, जो कि पेनिस जो है वो कहाँ टर्न हो जाता है, डाउनवर्ड इरेक्शन के दौरान। इसके साथ में ओवरी और ब्रेस्ट भी जो है वो स्मॉल रह जाता है। उसको डिल्यूशन देखने को मिलता है कहाँ पे, लाउड टेज वाला डिल्यूशन रहता है। डिल्यूशन वॉक्स ऑन हिज नी, और इसको रहता है कि कट्स डिल्यूशन ऑन लेग्स कट ऑफ, इसको लगता है जैसे इसके पैर कट गए, मतलब इस तरीके का लगता है। ये गल उस बात का नहीं है, ये इसको ये चाहिए कि इसको डिपेंडेंसी रहती है, इसको सहारा चाहिए होता है ना, डिपेंड करता है किसी पे ये, तो क्योंकि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता ये। और साथ में ये जो सोराइनम है बेरेटा का आपकी इंटर करंट रेमेडी है। और अगर टेंसिल जो है, टॉन्सिल के केसेस में, एक्यूट केसेस में अपन को बेरेटा म्यू देनी है, उसके बाद अपन को सोराइनम देनी है, उसके बाद बेरेटा का आपकी तरफ आना है अगर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो ये इसका रिलेशनशिप वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है कोनियम, और आफ्टर और बिफोर सल्फर ट्यूबरकुलिनम वगैरह हो गया। तो ये हमने बेरेटा कार्ब डिस्कस किया कि बेरेटा कार्ब जो है ये चिलिनेज भी हमने देख ही ली,